और इसी बीच दिल्ली से आ रही एक बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त आ रही बड़ी खबर आपको बता दें कि यह खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए हैं। तो सीडब्ल्यूसी की यह बैठक जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए हैं। दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए हैं और भूपेश बघेल के अलावा कई और कांग्रेस के बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए। सरगुजा दौरे पर थे सीएम भूपेश बघेल और सीधा दिल्ली पहुंचे हैं। राहुल गौतम हमारे संवाददाता की ओर रुख कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं हमारे साथ। राहुल, इस बैठक पर क्या कुछ खास अपडेट्स आपके पास? बैठक में कौन कौन शामिल हैं? देखिए, बैठक शुरू हो चुकी है यहाँ कांग्रेस मुख्यालय में। अशोक गहलोत यहाँ पर मौजूद है, राजस्थान के मुख्यमंत्री। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहाँ पर मौजूद है। सोनिया गांधी जी यहाँ मौजूद है, राहुल गांधी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा तमाम बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या सलमान खुर्शीद हो, राजीव शुक्ला, तारिक अनवर, तमाम लीडर्स यहाँ मौजूद हैं और डिस्कशन किया जा रहा है कि आने वाले जो चिंतन शिविर है उसमें क्या क्या चीजें रहेंगी, उसमें क्या क्या एजेंडा रहेगा। 13, 14, 15 को आप जानते हैं उदयपुर के अंदर चिंतन शिविर है और उसी को लेकर चर्चा है कि आखिर कौन कौन से वो रेजोल्यूशंस है जिनको कांग्रेस पार्टी या कौन कौन से वो इश्यूज है जिनको डिस्कस करेगी। देखिए, हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी पहले अपने घर को ठीक करना चाहती है। संगठन में चाहे जितने भी इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जा रहा है। आप जानती हैं अलग अलग राज्यों में गुटबाजी की खबरें सामने आती रहती हैं, चाहे वो राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, उन तमाम चीजों को लेकर डिस्कशन हो रहा है। इसके अलावा आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों में कैसे कांग्रेस पार्टी को मजबूती से उतारा जाए, कैसे उसकी छवि को एक फेस लिफ्ट दिया जाए, उसको इंप्रूव किया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर डिस्कशन हो रहा है। हाल में ही कांग्रेस पार्टी ने एक मेंबरशिप ड्राइव भी चलाई थी जिसमें नए लोगों को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने के लिए एक कैंपेन चला गया था। उसको लेकर भी फीडबैक लिया जा रहा है कि आखिर अलग अलग राज्यों में कितने नए कांग्रेस वर्कर्स बने हैं, कितनी मजबूत स्थिति में कांग्रेस पार्टी है। तो ये तमाम चीजों के ऊपर डिस्कशन है। जाहिर है जो सीडब्ल्यूसी है वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी और पावरफुल कमेटी है और यहाँ पर जो फैसले लिए जाते हैं उसी से पार्टी की आने वाले दिनों में दशा और दिशा सेट की जाती है। तो जाहिर है ये बहुत इंपॉर्टेंट मीट है चिंतन शिविर से पहले। एक बात और आप ध्यान रखिए कि 13, 14, 15 को किन मुद्दों पर डिस्कशन होगा उसका भी एक ब्लूप्रिंट इसी मीटिंग में खींचा जाएगा। चलिए, बहुत अहम ये मीटिंग इस तरह से मानी जाए। राहुल, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, ये मीटिंग अपने आप में बहुत ही खास हो जाती है, खास तौर पर चिंतन शिविर को लेकर खास जो तैयारियां हैं। हमने देखा है चिंतन शिविर जो है वहां से मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और वहां पहुंचकर उन्होंने फीडबैक भी जाहिर तौर पर इस बैठक के दौरान दिया होगा, क्योंकि ये चिंतन शिविर भी पार्टी के लिए बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही खास है। और इसके अलावा आने वाली कई जगह पर जहां पर अभी चुनाव भी होने हैं, इसको लेकर भी क्या कुछ किसी तरह की कोई रणनीति बनेगी, क्योंकि कई कांग्रेस के बड़े नेता इस दौरान इस बैठक में मौजूद हैं? ये गुंजाइश बनती नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, संगठन को तैयार करना है, मजबूत करना है 2024 से पहले, और उसी लिए ये जो मीटिंग बुलाई गई है इसमें इन तमाम चीजों पर डिस्कशन हो रहा है। लेकिन जो अहम फैसले हैं वो आप मान के चलिए कि चिंतन शिविर के बाद ही लिए जाएंगे, जब तकरीबन 400 नेता कांग्रेस पार्टी के अलग अलग राज्यों से वहां पर पहुंचेंगे, अपने अपने राज्यों का फीडबैक देंगे कि वहां पर उनकी कितनी मजबूत स्थिति है, जो लोग सत्ता में है, जो सरकार में है, उनकी कितनी स्थिति मजबूत है, और इन तमाम चीजों को लेकर डिस्कशन होगा। इसके अलावा अशोक गहलोत जो कि मुख्यमंत्री राजस्थान के, उन्होंने थोड़ी देर पहले पत्रकारों से बात की, उन्होंने कहा कि चिंतन शिविर में यह भी डिस्कस किया जाएगा कि जिस तरीके से देश में भय का माहौल है या जिस तरीके देश में कियोस है उसको कांग्रेस पार्टी कैसे निपटेगी, उसके काउंटर नैरेटिव कांग्रेस पार्टी सेट करने की कोशिश करेगी। तो जाहिर है सीडब्ल्यूसी मीटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया, कई जगहों से अक्सर खबरें आती हैं कांग्रेस पार्टी की भी अंदरूनी लड़ाई को लेकर, गुटबाजी को लेकर, और उन तमाम चीजों से कांग्रेस पार्टी का जो वर्कर है वो भी कंफ्यूज होता है, जो जनता
जनता है वो भी कंफ्यूज होती है, गवर्नेंस पे फर्क पड़ता है। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्होंने खुद कहा था, तो साफ तौर पर उन तमाम चीजों को भी एड्रेस किया जा रहा है इस मीटिंग के अंदर, और कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी को एकजुट रखा जाए और एक मैसेज दिया जाए कि कांग्रेस पार्टी 2024 के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए राहुल, ये कोशिश कई बार कांग्रेस करती है, लेकिन भीतर खाने जो कुछ चलता है वो जगजाहिर होता है और पता चलता है कि पार्टी के भीतर जो कलह है वो कितना ज्यादा है। क्योंकि कई बार हमने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, और उसके अलावा चाहे हम राजस्थान की भी बात करें, ये सब चलता रहा है। बहरहाल बीजेपी को घेरने की जो कोशिश है, क्योंकि महंगाई का एक मुद्दा अहम है, हमने देखा पिछले दिनों जगह जगह जो है प्रदर्शन हुए, महंगाई को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश हुई है, तो क्या इस कोशिश की रणनीति भी यहां पर बनती नजर आ रही? अब बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पहले ही 6 कमेटियों का ऐलान कर दिया है। उन कमेटियों के अंदर एक सोशल जस्टिस की कमेटी है। कांग्रेस पार्टी का यह आरोप है कि जब से बीजेपी सरकार में आई है तब से दलितों और मुस्लिमों और आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ गए हैं, तो उसको किस तरीके से दुरुस्त करना है, उसको किस तरीके से टैकल करना है, उसको लेकर कमेटी बनाई गई है। इसके अलावा किसानों को लेकर कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि पिछले 8 सालों में जो हालत है वो बद से बदतर हुई है, उसको लेकर भी डिस्कशन होगा कि आखिर उस पर बीजेपी को कैसे घेरा जाए। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, डिप्लोमेसी, इन तमाम चीजों को लेकर डिस्कशन होगा कि आखिर किस तरीके से जो सरकार है वो पूरी तरीके से विफल रही है अलग अलग फ्रंट्स पे, और उसको एक्सपोज करना है लोगों के बीच में जाकर, अलग अलग प्रदर्शन करके या अलग अलग अभियान चलाकर। तो इन तमाम चीजों पर डिस्कशन होगा। कोशिश है कि पहले संगठन को मजबूत किया जाए, खड़ा किया जाए, और उसके बाद बीजेपी से टक्कर ली जाए। चलिए राहुल, अपनी नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लेंगे आपसे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।